जय हिंद दोस्तों। वन टाइम सक्सेस में आपका स्वागत है। ये आपका आरपीएफ एसआई की 3 दिसंबर में जो हुई परीक्षा है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था इसका कि मोहन मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मनोहर लाल जो खट्टर हैं आपके, वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी ने गुरु को पंचकुला के दशहरा मैदान में हरियाणा के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। यानी हरियाणा के राज्यपाल कौन है? श्री बंडारू दत्तात्रेय। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो संघीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देता है। प्रधानमंत्री का क्या काम आता है? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देता है। आर्टिकल 78 में क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की एक कड़ी है। मंत्री परिषद के बीच की क्या है? एक ये कड़ी है। इसका अगला क्वेश्चन है, लाहौर से दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुई थी? तो इल्तुतमिश के समय में हुई थी। इल्तुतमिश क्या था? गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी और इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल चलाया था। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है इसका, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज, जिसे कहते हैं सत्य साधक समाज भी कहते हैं, इसे एक सामाजिक सुधारक समाज था जिसकी स्थापना ज्योतिबाई फूले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र पुणे में की थी। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है इसका, जूल किसकी इकाई है? तो जूल किसकी इकाई है? कार्य की इकाई आपकी क्या है? जूल है। ध्रुपद गायन किससे संबंधित है? देखो, ध्रुपद जो गायन है भारतीय संगीत की सबसे पुरानी शैली है और इसके भारतीय संगीत की 3 शाखाएं कौन कौन सी? ख्याल, टिप्पण और ध्रुपद। ध्रुपद क्या है? इसकी सबसे पुरानी है और इसके संस्थापक कौन है? तानसेन इसके संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है इसका, नागरिकता संशोधन कब लागू हुआ था? देखो, नागरिकता संशोधन 95 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। यह आधारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामेश मैकडॉनल्ड थे। ये 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। क्या था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था ये और जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को इसे प्रारंभ किया था। इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो रमेश मैकडॉनल्ड थे और 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का 16 प्रतिनिधियों द्वारा इसे किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती? तो देखो, लूनी नदी कहाँ पर है आपकी? राजस्थान में। राजस्थान की नहीं है, खारे पानी की है, ये खारे पानी की नदी है। तो लूनी नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो समुद्र या महासागर में नहीं गिरती। ये अजमेर के पास अरावली पर्वत से निकलती है तथा थार के रेगिस्तान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन होगा इसका अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो उद्घाटन जो शुभंकर था इसका था ओली कछवाता क्या था? इसका शुभंकर था।
यह 13 से 29 जनवरी 2023 भुवनेश्वर के कलिंग हॉकी स्टेडियम में भारत के राउरकेला में हुआ था। और उसमें कितनी 20,000 सीट वाला बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा के अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? उन्होंने क्या कहा था कि सती प्रथा एक अपराधी से गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में करीब 9,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी है। कौन सा? गोरखपुर में 1355.400 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म है। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है इसका कि किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था? तो महाबलीपुरम मंदिर का पल्लव राजवंश के द्वारा बनाया गया था। ये 7वीं शताब्दी में बना था। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह वर्मन में बनाया था। और कहाँ पर? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इसका, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ देश बचाओ, हिंदी में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा इंदिरा गांधी ने सन 1971 के अभियान के द्वारा दिया गया था। और कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 तक चली थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसी में क्या गया था? NH यानी कि नेशनल हाईवे जो बनाने की शुरुआत थी वो भी यहीं से हुई थी। देखो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।